हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आए हुए क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के हम 20 क्वेश्चन आज की इस सीरीज में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। यह इस सीरीज की हमारी 10वीं वीडियो है। तो हम इस सीरीज में देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके द्वारा हम उसके आसपास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस सीरीज से आपको परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आदि सभी चीजें समझने में मदद मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनसैट 1B उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो जो इनसैट 1B जो उपग्रह है, यह एक संचार उपग्रह था। आपसे पूछ सकता है इनसैट 1B कौन उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक संचार उपग्रह है। इसको इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसको जब लॉन्च किया गया था, वो डेट है 30 अगस्त 1983 को इनसैट 1B को लॉन्च किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनसैट 1B किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1983 को इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। किस प्रकार का यह उपग्रह है? यह एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट, सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रूपाई अभ्यारण्य यह एक अभ्यारण्य है और इसे 1998 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? यह असम में स्थित है। असम में अन्य नेशनल पार्क की बात करें, तो आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रोद्यान, मानस राष्ट्रोद्यान, मानस नेशनल पार्क, या फिर आप देख सकते हैं नामेरी नेशनल पार्क। आपसे पूछ लिया जाए नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वो भी असम में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी असम में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? याद रखना दोस्तों, ये नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित है। नेक्स्ट, किस प्रकार के दांत का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है? तो जो दाढ़ होती हैं, जो मोलर होते हैं हमारे, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? भोजन को या खाद्य पदार्थ को पीसने में किया जाता है। चबाने में किसका उपयोग होता है? दाढ़ का उपयोग होता है या फिर मोलर का उपयोग होता है। दांतों के प्रकार को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रंदक, ये हमारे सामने के दांत होते हैं। इसके द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। इनको बोलते हैं इंसीजर। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंसीजर भी बोला जाता है, जिनका काम होता है काटना। फिर होते हैं रदनक का काम होता है किसी चीज को छीलना, या फिर इसको बोलते हैं कैनिंग। फिर होता है अग्रचवर्णक और फिर होता है चवर्णक या फिर मोलर। तो इनका काम होता है भोजन को पीसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंघ की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। भारत में जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है। हम जनसंघ की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। और जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर 1951 को
21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी और किसकी अध्यक्षता में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और यह 1980 में, कब? 1980 में यह किसके रूप में परिवर्तित हो गई? भारतीय जनता पार्टी के रूप में यह परिवर्तित हो गई। कब हो गई? अगर आपसे पूछा जा सकता है कि 1980 में किस पार्टी को परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया, तो उसका नाम है भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष खालिद खान को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और जो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 इसकी जो थीम थी वह थी ओनली वन अर्थ। ये 2022 की थीम है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो हम देखते हैं कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, ये थीम है 2022 की। 2022 की जो थीम है ओनली वन अर्थ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा है कि जो भारतीय मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इसकी स्थापना है, यह 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये वर्तमान में इसके हेड हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी की वर्षगांठ के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो जो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, उसके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था, उसे ही
नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू किया गया था। यह मुस्लिम लीग के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह 1925 तक खिलाफत आंदोलन चला था। 1924 तक ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। भारत का संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत स्थापित किया गया। जो भारत में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी को हम बोलते हैं यूपीएससी, जो बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है यूपीएससी में जाने का। तो इसके स्थापना, इसको स्थापित किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना 315 अनुच्छेद के द्वारा की गई थी। अगर यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है मनोज सोनी। ये वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसके संविधान, यूपीएससी की बात करें तो संविधान के भाग 14 में इसकी बात की गई है और भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 324 में इसके सारे अनुच्छेद की बात की गई है यूपीएससी से रिलेटेड। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हॉटमेल की स्थापना की थी, हॉटमेल की सह स्थापना की थी। तो जो हॉटमेल है यह 1996 में इसको बनाया गया था। 1996 में इसको बनाया गया था और एक भारतीय थे जिनका नाम था सबीर भाटिया। इनके द्वारा हॉटमेल को बनाया गया था, जो 1997 में ही किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको खरीद लिया गया था या इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया। मार्क जकरबर्ग की बात करें तो जो अमेजॉन के पहले सीईओ थे वो कौन थे? मार्क जकरबर्ग। या इसके फाउंडर कौन थे अमेजॉन के? तो मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान का नाम है, मंगलयान खालिस्तान का नाम है। तो जो मंगलयान है यह भारत के मंगल ऑर्बिटर, मतलब मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था इसका नाम था मंगलयान। अगर मंगलयान की बात करें तो मंगलयान को किसके द्वारा? इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था पूछ सकता है आपसे। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है? तो अगर भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन किलोमीटर में बात करें तो सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में ये भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन मिलेगी। राजवाड़ा महल खालिस्तान में स्थित है। तो राजवाड़ा महल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ये राजवाड़ा महल स्थित है और राजवाड़ा महल को होलकर वंश द्वारा इसकी स्थापना या फिर इसका निर्माण करवाया गया था राजवाड़ा महल का। बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? खालिस्तान में स्थित है। तो जो बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। मांडू में रानी रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। आपसे बोला जाए कि हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? आपका मांडू में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। रेवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर द्वारा कराया गया था। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि संभाग की क्लास इससे पहली ही वीडियो में
मैंने अपलोड करी थी, जिसमें हमने सारे संभाग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप क्लियरली बता सकते हैं। मैंने देखा, हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि जो शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? शहडोल में ही स्थित है। और शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? पहला तो शहडोल जिला, दूसरा उमरिया, और तीसरा अनूपपुर। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। दुनिया वाले दादा की समाधि कहाँ पर स्थित है? दुनिया वाले दादा की समाधि कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनहोनी। छिंदवाड़ा में एक स्थान है जहां पर गर्म पानी का कुंड स्थित है, अनहोनी। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म स्थान है वो है भावरा ग्राम। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर ऐसा है जो भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जो शहर है ये भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में जाना जाता है। और मंदसौर की अगर बात करें तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। कौन? मंदसौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर। नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? तो 2 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहली बात करें तो भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? निर्भय। तो भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, जिसे नवंबर 2017 में परीक्षण किया गया था। 2017 में जारी 200 रुपए के बैंक नोट को उल्टा करने पर खालिस्तान मूल वर्ग की आकृति देखने को मिलेगी। तो इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड करी थी उनमें इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, सारे जो करेंसी नोट जो 2017 में जारी किए गए थे उनके पीछे साइड किस चीज की आकृति अंकित है। 10 रुपए के अगर नोट की बात करें तो इसके पीछे देखने को मिलेगा आपको कोणार्क सूर्य मंदिर। 20 रुपए की बात करें तो आपको मिलेगा एलोरा अजंता की गुफाएं, एलोरा अजंता की गुफाएं। 50 रुपए की बात करें, हम्पी स्मारक आपको देखने को मिलेगी। 100 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा रानी की वाव जो कहाँ पे मिलेगी? 100 रुपए के नोट पर, और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। 200 रुपए के नोट की बात करें तो 200 रुपए के नोट के पीछे आपको मिलेगा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर बात करें 500 रुपए के नोट की तो 500 रुपए के नोट पर आपको मिलेगा लाल किला दिल्ली में स्थित है। 2000 रुपए के नोट की बात करें तो इसके पीछे आपको मिलेगा मंगलयान। किसकी तस्वीर मिलेगी? मंगलयान की तस्वीर मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई और जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित सारी क्लासें मैं अपलोड करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 9 सामान्य ज्ञान की क्लास अपलोड करी है और कुछ क्लासें मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की अपलोड करी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश जीके की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देख रहे हैं और उसमें हम ऐसे टॉपिक को छू रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।